Hello guys and welcome back again. For all those who are new here, I am Arshita, currently pursuing BCom from Kirodimal College Delhi University. अब आपके CUET एग्ज़ाम्स ओवर हो ही चुके हैं. So this video is about per month expenses that you can expect as a DU student. Joining me are my friends Vinita from Miranda House and Rishika from Hindu College. So let's begin. अगर हॉस्टल आपको जाना है तो सबसे पहले आपको ये रिसर्च करनी पड़ेगी कि आप जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है उस कॉलेज में हॉस्टल है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसमें हॉस्टल नहीं है. हॉस्टल की अगर हम फीस की बात करें तो एक एवरेज रेंज ले ले तो 50,000 से 1,30,000 तक जाता है. फॉर योर इन्फॉर्मेशन SRCC का अराउंड 50,000 है एंड per हिंदू year. कॉलेज का इट इज़ 1,20,000 पर ईयर. तो अकॉर्डिंग टू द फैसिलिटीज़ आपका हॉस्टल का रेंट. ऑल्सो तुम्हें ये भी देखना होगा कि डू गर्ल्स हैव देयर हॉस्टल उस कॉलेज में, बिकॉज हर कॉलेज में वी डोंट हैव ऐसे लड़कियों का अलग से, बिकॉज पता नहीं क्यों बट हाँ. सो KMC में भी गर्ल्स हॉस्टल नहीं है, बॉयज़ हॉस्टल है बट गर्ल्स हॉस्टल नहीं है. सो एंड आप हिंदू कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल है एंड बॉयज़ हॉस्टल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो पता नहीं कितने से ऑल्सो मिरांडा का हॉस्टल इज लव, तुम सबको पता होगा. तुम अगर सर्च भी कर रहे हो ना तो उसमें तुम्हें मिरांडा के नाम पे हॉस्टल की फोटो दिखाते हैं, तो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड है. यस. सो हॉस्टल की भी फैसिलिटीज़ पर डिपेंड करता है, लाइक उनकी कितनी फीस है. फॉर एग्जांपल SRCC के हॉस्टल्स में ACs नहीं है, नॉन AC रूम है. हिंदू के में AC भी हिंदू है, में AC यू हैव है. लिफ्ट आल्सो, तो उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंसिव मिरांडा में ज़्यादा AC है. नहीं है guys, उसमें मिरांडा में AC तुम्हें नहीं है. और मिरांडा के का भी हॉस्टल का पर एनम आई गेस 30,000 तक था शायद. मिरांडा में दे डोंट अलाउ फॉर अ कूलर ऑल्सो, तो यू हैव टू मैनेज. बाकी SRCC वगैरह में आप कूलर अरेंज कर सकते हो, जैसे उसमें ACs नहीं है तो आप खुद के कूलर्स लगवा सकते हो. बाकी आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग से देना पड़ेगा, वो हॉस्टल की फ़ीस में इंक्लूड नहीं होता है. हॉस्टल की फ़ीस में आपका मेस इंक्लूड होता है, प्लस आपकी लॉन्ड्री नहीं होती है. वॉशिंग मशीन एक कॉमन एरिया होता है, वहाँ पे वॉशिंग मशीन होती है एंड उसी का और अधिकतर हॉस्टल्स में आपको अटैच वॉशरूम्स नहीं मिलते हैं. और कमिंग टू PGs, सो देखो जो अगर आपको PGs लेने हैं कैंपस एरिया में, लाइक फॉर एग्जांपल नॉर्थ कैंपस में अगर आपको PGs चाहिए सो उनके रेट्स थोड़े आपको हाई मिलते हैं. और अगर आप जैसे जैसे थोड़ा दूर जाओगे कैंपस से तो उसके PGs के रेट्स थोड़े कम होते जाएंगे. सो एरिया पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर PG ले रहे हो. एरियाज में तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि मतलब तुम नॉर्थ कैंपस की लाइफ इज सो डिफरेंट. और इतना मतलब माय गॉड कितना मजा आता है. बताती हूँ पूरा क्या होता है. लाइक यू हैव ऐसे पूरा एक लाइन जिसमें सारे कॉलेजेस पास में, मतलब कैन यू इमेजिन कि सारे बच्चे बाहर आ रहे हैं एंड दे आर जस्ट कमिंग एंड एवरीवन इज स्टूडेंट, एवरीवन इज फ्रॉम डिफरेंट कॉलेज. सारे KMC के होंगे, कोई SRCC का, कोई मिरांडा. तुम्हें अभी लगा ओ माय गॉड ये मिरांडा की है, ये हिंदू की है, ये KMC के, बट सब लोग यहाँ पे ऐसे ही है. मतलब हाँ. कोई KMC का कोई क्या होगा. तो मेरी बात सुनो, बेस्ट पार्ट क्या है कि बहुत सारे चार एरियाज है मेनली ऐसा हब वाले एरिया, जैसे एक विजयनगर हो गया, एक कमला नगर हो गया, एक रूपनगर हो गया एंड अनदर वन इज शक्तिनगर. हाँ, तो यहाँ पे तो रूपनगर और शक्तिनगर इतने फेमस नहीं है, मोस्टली कमला नगर फेमस है PGs वगैरह और खाने पीने का. हाँ, मेनली विजयनगर फ्लैट्स के लिए ज़्यादा फेमस है एंड रूपनगर इज मोर ऑफ अ रेसिडेंशियल रेजिडेंशियल एरिया. लेकिन इसमें भी आपको PGs मिलेंगे आप, बट इनके रेट्स थोड़े हाई रहते हैं. रूपनगर में जितने भी PGs है ना उनके आपको थोड़े हाई रेट्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ की जो एम्बियंस देख लो आप, या फिर आप PGs के रूम्स देख लो, तो उस पर आपको वो देख के पता चल जाएगा कि हाँ. बट एक आपको एक चीज़ प्रॉब्लम ये है कि जो भी आप कहीं भी कुछ सामान है या आपको कुछ खाने का जाना है कुछ है तो पास नहीं है यहाँ पे. हाँ ज़्यादा दूर भी नहीं है पर. नहीं पर गाइस हम रूपनगर में रहते हैं इसलिए हम उसकी बात कर रहे हैं, इनसाइडर बातें हैं. हाँ, तो बाकी कमला में मतलब निकल के ही मिल जाएगा आपको. हाँ, जैसे मतलब ऐसा है कि कुछ जो एरियाज है ना, हाँ, फॉर एग्जांपल अगर आप कमला में PGs देखते हो तो आपको निकलते से ही आपके PG के पास में कैफे है. मतलब तुम्हारे PG के सामने ऐसा होगा. तो इधर ऐसा नहीं है. हाँ, इधर रूपनगर में आपको ये हमारा PG है बाय द वे गाइस, यस. हम फ्लेक्स क्यों मार रहे हैं. सो वो डिपेंड करता है. अब हम रेंट की बात करें सो लाइक रेंट स्टार्ट होता है फ्रॉम सम अराउंड 13K to 20K तक जाता है
even more it can go. हाँ, even more, but about average and all, तो हाँ 32K भी है, तो वो depends. बट वो डिपेंड्स, हाँ वो हर कोई नहीं अफोर्ड कर पाता. सो अगर आपको नॉर्थ कैंपस में पीजीज चाहिए तो आप इतना समझ लो आपको 11K से 20K तक मिल जाएंगे, अच्छे पीजीज में मिल और जाएंगे. इसमें इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड नहीं हाँ, है. इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड नहीं होती, उसकी आपको अलग से पे करना पड़ता है बिल वगैरह. Food charges. टॉकिंग अबाउट खाना हर जगह का बहुत गंदा होगा. हर पीजीज का तुम्हें- खाना तुम्हें- It नहीं is You about have to choosing. adjust, guys. No, it is about choosing bad from the worst. या एग्जैक्टली. हाँ. सो पीजीज में ये रहेगा कि आपको खाने हमारा वो आ गया, स्नैक्स आ गया. स्नैक्स आगे पड़ेगा. बाकी कुछ जगह ऐसा का अच्छा भी होता है खाना. देखो घर जैसा तो कहीं नहीं मिलेगा. घर जैसा तो नहीं होगा. यू हैव टू, मतलब तुम्हें ऐसा एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इट इज व्हाट इट इज भाई, तुम्हें ऐसा ही करना, ऐसे ही खाना पड़ेगा. यस. सो बाकी बट इतना बुरा भी नहीं है कि खा ही नहीं पा रहे हो. मतलब कभी कभार बहुत सही आ जाएगा. ये कैसे आ गया भाई तुम्हें स्टार्टिंग में यूल एंजॉय, बिकॉज Starting तुम्हें में घर तो से you'll बाहर आ enjoy. रहे हो कि तुम्हें मिल रहा है, तुम्हें स्नैक्स में कुछ भाई नहीं होता. एक टाइम के बाद यू विल बी लाइक कि मेरे को घर जाना है, घर का खाना खिला दो, आई वांट सिंपल दाल रोटी. एट द एंड लाइफ में यही चाहिए होता है. नहीं खा पाते हो यार तुम लोग इतना सब कुछ. अग्री. सो अगर हम एक एवरेज के हिसाब से चले तो अगर आपका 13K रेंट है पीजी का, तो उसके ऊपर आपको पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल. सो वो भी वेरी करता है. अगर आप एसी वाले रूम में रह रहे हो तो आपका और एन 1,000 एवरेज मिनिमम है. नहीं हाँ 1 to 3 के बीच में जा 1 सकता to है. 3 के डिपेंड्स ऑन बीच यू कि कितना आप यूज करते हैं. बाकी पर पर्सन अराउंड 1 to 3 आपको पड़ता है पर मंथ इलेक्ट्रिसिटी का. और गर्मियों में तो खासकर इससे ज़्यादा भी जाता है यहाँ हाँ, पर, जाता है. क्योंकि दिल्ली की गर्मी बहुत बुरी है. हाँ, हमसे मत हम हम परेशान हैं इस बस. धूप में. अभी तो नहीं है भाई, अभी तो it's नहीं fine. है. सो और अगर आप पीजी में जाते हो तो आपको कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है. लाइक पीजी में Curfew, रिस्ट्रिक्शंस होती है, Yeah. तो आपको किसी लाइक पीजीज में अटेंडेंस भी होती है, हाँ, वार्डन होती है. Warden होती है. स्पेशली फॉर गर्ल्स. आई डोंट नो तुम्हारी अटेंडेंस ली जाएगी. लाइक आर यू सीरियस? ऐसे कैसे होता है? और attendance आपको लेगी? एक इन टाइम भी होता है. लाइक आपको 10:30 या 9:30 तक आपको पीजी में होना पड़ेगा, नहीं तो वो गेट नहीं खोलता है. उसके बाद या अगर फिर आप पेरेंट्स को कॉल हाँ, करते हैं. बट अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे वाले, मतलब बहुत ज़्यादा फन लविंग पर्सन हो, Yes. तो यू कैन फाइंड अ पीजी जिसमें नहीं होता है ये नहीं सब. तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, योर पेरेंट्स. एंड हाँ, मतलब तुम्हें मिल जाएगा बिना रिस्ट्रिक्शन, जब मतलब आओगे बिना तो curfew वाले. ढूंढोगे तो आराम Yeah. से हर टाइप का है तो मिल जाएगा. हाँ, पीजीज तो आपको देखो यहाँ पर बहुत मिलेंगे. कैंपस एरिया में, नॉर्थ कैंपस में पीजीज बहुत है, भाई, और सब मेरे को याद पास में. प्लस हॉस्टल की एक और चीज़ है कि हॉस्टल हर किसी को नहीं मिलते. हॉस्टल के लिए भी कट ऑफ निकलती है, प्लस हॉस्टल में भी रिजर्वेशन होते हैं. और आपकी क्लास से ऐसा रहेगा कि सिर्फ 2 सीट्स या 2 या 3 सीट्स होंगी पूरी क्लास में से जो हॉस्टल के लिए रिजर्व होती है. मतलब तुम्हारी कोर्स वाइज सीट्स होती हैं. हाँ. और उसमें भी सीट में भी यू हैव ऐसे ओबीसी का रिजर्वेशन अलग होगा और बाकी सबका अलग अलग ऐसे रिजर्वेशन होता है. तो हॉस्टल मिलना ही इज अ बिग डील. बिग डील. तो तुम्हें और- नहीं मिलेगा इतना. तुम नहीं, ज़रूरी नहीं है. आपके डिस्टेंस पर भी मैटर करता है. लाइक बहुत हाँ, सारे कॉलेजेस में आप अगर बहुत ही दूर से आ रहे हो ना तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी. और जैसे दिल्ली वालों के लिए हॉस्टल्स नहीं है अलाउड. इवन एनसीआर, आई एम फ्रॉम ऐसे एनसीआर वाला एरिया, तो मेरे को हॉस्टल नहीं मिलता. मैं सोचती तो हूँ बेसिकली ये है कि जितना दूर होता है आपका, जितना दूर आपका प्रेफरेंस आपको उतनी ज़्यादा देते हो. हाँ. और प्लस And बहुत also- सारे क्राइटेरिया लगते हाँ, हैं उसमें. फिर क्राइटेरियाज, रिजर्वेशंस, और बीच में ऐसा होता है ना कुछ लोग छोड़ के चले जाते हाँ, हैं. इवन तो vacancies सीट्स खाली होती है एंड बहुत चीज़ें होती है. इन सब चीज़ों को समराइज़ करके बस यही आता है कि आपके ऊपर डिपेंड है कि आप आपका बजट कैसे मेंटेन कर रहे हो. आप कितना लाइक आप मतलब किस हिसाब से आप एलोकेट कर रहे हो अपने बजट को. अगर आपको मतलब यहाँ पर आपको सस्ते पीजीज प्लस सस्ते फ्लैट्स भी मिल जाएंगे, पर आपको ढूंढना पड़ेगा. प्लस आपको या तो अगर आप फ्लैट्स ढूंढते हो या पीजीज ढूंढते हो तो आपको ब्रोकरेज चार्जेस भी देने पड़ते हैं. लाइक स्टार्टिंग में आप ब्रोकर से ही लोगे, मे बी आपको ब्रोकर के थ्रू आना ब्रोकर के थ्रू आना पड़ेगा. And और उसको ब्रोकर आपको के भी कुछ कमीशन commission देने पड़ते हैं. समथिंग अबाउट 2 to 3% ऑफ द हाँ, चार्जेस ऑफ वो डिपेंड करता है कि आप किस ब्रोकर के पास जा रहे हो. लाइक कुछ ब्रोकर रहते हैं जो आपका रेंट रहता है उसका हाफ ऑफ द रेंट वो एज अ कमीशन ले लेते हैं. और कुछ रहता है जो 1/4 या 2/3 या ऐसे कुछ लेते हैं. पर तो वो रहता है आपकी broker वन के टाइम चक्कर में मत ही इन्वेस्टमेंट. पड़ना. हाँ, हाँ, ब्रोकर. क्योंकि ब्रोकर के चक्कर में मत पड़ना. लाइक क्योंकि रीज़न ये है कि आप जिस पीजी के लिए आ रहे हो, आप लाइक
ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे 3 इयर्स जब कंटिन्यू ईयर तो आप आगे इधर उधर चेंज तो करोगे। तो तो पहले obviously आप करोगे। अगर पैसे दे दोगे एंड देन आपको आगे और चेंज करने को तो आपको लगेगा भाई इसको पैसे भी देते हैं एंड स्टेबल भी नहीं रहा, तो आके थोड़ा रुक के पता करके हाँ। सीनियर्स होंगे तो उनसे कांटेक्ट करके वी कैन ये गेट मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी। मुझे बॉयज हमने तो देख लिया। बॉयज पीजी का तो ज़रूर बता देंगे। हाँ अर्शिता को बॉयज़ पीजी के बारे में सब पता है। गर्ल्स ये का कट बॉयज का जाएगा। पता है। आप लोग जब आओगे तो मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, तो मैं आपको थोड़ी हेल्प कर दूंगी और कमीशन। है कि पूरे साल पूरे सेमेस्टर मजे करते हैं। हाँ, लास्ट last में ही पढ़ते हैं हम लोग। से लास्ट के एक महीना एक महीना भी नहीं, या जिसमें चलो, ब्रेक्स मिल रहे हैं ना। I guess 3 to 4 weeks before your exams is the only phase where you study. लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप स्कूल में कुछ और थे, अभी आप इतनी सारी पढ़ाई करके आ रहे हो सीयूईटी की, और आप यहाँ आके आप कुछ और बन जाओगे, और ये सबके साथ ही होगा। हाँ ये सबके साथ होगा। वो तो ज़्यादा देखो पढ़ाई आपकी इधर एग्जाम्स के पहले ही होने वाली है, उसके It और totally पूरा depends on you year at आप the end कि तुम्हें कैसी लाइफ हाँ depends on you। अगर आप तुम्हें मजे करना तुम वो कर लोगे, तुम्हें प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो फिर तो फिर तो obviously आपको नहीं कर टाइम सकते देना हो। पड़ेगा उस तो चीज़ को। अगर आप पीजी में रह रहे हो फिर आपको खाने वगैरह का लगेगा नहीं, पर हाँ ट्रैवलिंग का आपको ज़रूर लगेगा, क्योंकि हो सकता है आपका पीजी थोड़ा दूर हो तो आपको ऑटो लेना या फिर पड़ेगा, अगर आप तो हमारी 15-20 तरह रुपये ऑटो मिलता है, हाँ, तो भी आपको ऑटो लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा कॉलेज तो बहुत ही पास है यहाँ से, फिर भी मैं ऑटो लेके जाती हूँ। तो अराउंड आप 22 to 24 मान ही दो, हाँ हर मतलब month। अप्रॉक्स 25 लेके चले हैं, तो 25 इंक्लूडिंग आपका सारे कुछ, एक्सपेंसेस हाँ, है, सारे, सब कुछ आ मतलब जाएगा। पूरा आपका बीट फूड, बीट रूम वाला रेंट, बीट बाहर का कुछ चटपट सब कुछ इंक्लूड And अगर करके कभी कभार बुक्स भी लेनी पड़ती है गाइस, हम लोग रीडिंग्स वगैरह, तो उसका भी हो जाता है। ओ हाँ रीडिंग्स तो नहीं, रीडिंग्स तो readings बहुत के कॉस्टली तो- होते हैं, वो तो मैं खरीदती नहीं हूँ। मैं लेती हूँ रीडिंग्स की भी इतने कुछ नहीं, जैसे आपकी अगर एक भाई, रीडिंग एक reading is 140 130, हमारी कॉमर्स वालों में नहीं होती। ह्यूमैनिटीज में होता है गाइस, तो मैं तुम्हारी एक रीडिंग 300-400 इतनी की होती है, बट द थिंग इज कि हम लोग रीडिंग नहीं पढ़ते। इनका पीडीएफ से पढ़ते हैं। हाँ हम एक लोग question PDF बट हाँ, एक क्वेश्चन तो आता है और क्या। एक क्वेश्चन, ये लोग पागल हैं इनकी बात में से। सो हाँ, जैसे कॉमर्स वाले जो भी हैं, उनको अकाउंट के लिए तो ले ही लेना। अब और अगर आप फ्लैट लेते हो, अगर आप 2 लोग रह रहे हो तो आप 1 BHK लोगे ऑब्वियसली, तो उसके रेट्स कुछ 24,000 25,000 तक जाते हैं। उसके ऊपर आपको फिर अपना खाने सब का खाने कुछ का अरेंजमेंट जो भी है वो तुम लोग करोगे, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिपेंड्स आपके ऊपर, आपको टिफिन सर्विसेज चाहिए और यू नीड टू कीप अ कुक और समथिंग, तो सब कुछ आपको खुद करना पड़ेगा उसमें, और लॉन्ड्री वगैरह भी सब कुछ। और ये भी कि आप कितने लोगों के साथ रह रहे हो। इसलिए 2 आप क्या करते BHK हैं, में 2 BHK ज़्यादा अवेलेबल होते हैं एज कम्पेयर टू 1 BHK। हाँ, तो फ्लैट के केस में 4 लोग लेते हैं, या फिर अगर किसी को समन वांट सिंगल रूम तो फिर वो 2 लोग लेते हैं 2 BHK। तो 2 BHK अराउंड 32,000 30,000 कुछ के बीच में, या ऐसा पड़ 28 जाता है। तक का ही मिलता है। विजयनगर में यू गेट अराउंड 28 तक का ही मिलता है। तो डिपेंड्स अब तो आपको वो कैसा 4 एरिया चाहिए। फिर वो 4 में स्प्लिट होता है, तो आपका रेंट बहुत ही कम हो जाता है। अगर आपका 32 भी है तो वो फिर आपका 8,000 पर पर्सन आता है, और फिर उसके साथ आपका खाने का अलग से। और खाने का अगर आप टिफ़िन सर्विस लेते हो सो आपको कुछ 4-5 हज़ार महीने का पड़ जाता है। सो आपकी वही 11-12 हज़ार तक तो आपके पर मंथ लग ही जाएंगे। और उसके अलावा अगर आपने कैंपस एरिया में नहीं लिया है तो आपको फिर मेट्रो के भी लगते हैं अलग से, तो मेट्रो के चार्जेस फिर आपको अलग से लगेंगे जो भी ट्रैवलिंग के होंगे। सो अब आपको एक एस्टिमेट तो लग ही गया होगा कि आपके पर मंथ एक्सपेंसेस कितने होने वाले हैं, इंक्लूडिंग योर पीजी फ्लैट्स और जो भी आप लोगे। सो गाइस कि जो हम तुम्हें एस्टिमेट दे रहे हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि तुम हाँ, ऐसे होगा। हाँ ऐसा बस आपका अपने इससे according बहुत जितना कम हमें भी हो पता है। सकता है। हाँ। लाइक मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो इससे बहुत कम वाले पीजीज में भी हाँ, रहते हैं। और लोग 8 के में भी हाँ, रह रहे और हैं। फिर एक और चीज़ की नेगोशिएशन बहुत चलती हाँ है। एग्जैक्टली। तो इफ़ यू टेल कि हाँ कोई प्रॉब्लम है, मुझको नहीं दे सकता इतना, तो कभी कुछ पीजी वाले मान भी जाते ये हैं। हमारा अकॉर्डिंग है कि हमारा हाँ। कितना है, मतलब तुम एक एवरेज दे रहे हैं हम। सो मैंने लास्ट व्लॉग में आपको मिरांडा के बहुत सारे इनसाइट्स बताए थे, लाइक इसने बताए थे। सो शी इज़ फ्रॉम हिंदू, सो लेट्स नो कि हिंदू के क्या इनसाइट्स है और हिंदू के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सो बताओ। तो मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ इन हिंदू कॉलेज एंड वो आई एम हमें तो परसुइंग BCom ऑनर्स। हिंदू कॉलेज तो देखो सब एवरीबडी एनवी आर कॉलेज, क्योंकि हमारे कॉलेज में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी कॉर्नर में चले जाओ, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। और काफ़ी लाइवली कॉलेज है,
बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत कंफ्यूजन है। आप एक इंसान को आज देखोगे, आपको वो 10 दिन बाद फिर दिखेगा, ऐसा होगा। तो बहुत ज़्यादा क्राउड है। बाकी कॉलेज इज़ गुड, आई लाइक माई कॉलेज। सो इसी के साथ लेट्स एंड दिस व्लॉग, और आपका अब ये डाउट भी क्लियर हो ही चुका है। सो अब नाउ लेट्स मीट इन अनदर व्लॉग। पूरा दिन हो गया, मेरी एग्जाम्स है और मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, वीडियोस बना रही हूँ। वैसे ही पढ़ना तो इन्होंने बोला है नहीं। गाइस मेरी एग्जाम चल रही है, इन दोनों की खत्म हो चुकी है, मेरी एग्जाम्स चल रही है। We have a We have our exam. very hard exam left to study. हाँ, आधे घंटे की बची हुई, क्या आधे घंटे पढ़ के हो जाएगा इनका? अब मेरे को इतना पढ़ना है स्टिल। मैं अच्छा, आपको guess the videos exam बना in रही the हूँ। comments. Guess the exam in the comments. कौन जो सा सबसे बचा? फालतू सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनकी एग्जाम्स बची है बस फालतू। इनकी। और डिसलाइक कर देना वीडियो फॉर हर, हमारे लिए लाइक करना। Oh, guys, nice. तो गाइस मेरी एग्जाम्स चल रही है स्टिल, मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ, सो प्लीज़ लाइक कर दो।